प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 15वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। इन युवाओं को सरकार के विभिन्न विभागों और संगठनों में नियुक्तियां मिली हैं। पीएम मोदी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, आज से आपकी नई जिम्मेदारी शुरू हो रही है। काम के प्रति आप जितने ईमानदार होंगे, उतना ही विकसित भारत की यात्रा में सहायक होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय युवाओं के विकास में सबसे सराहनीय बात उनकी समावेशिता है। विकास की इस यात्रा में हमारी बेटियां 2 कदम आगे हैं। हाल ही में आए यूपीएससी के नतीजों का जिक्र करते हुए बताया कि देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में बेटियों ने शीर्ष 2 स्थान हासिल किए हैं। शीर्ष 5 में 3 बेटियां हैं शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि भारत ने जल परिवहन में नई उपलब्धि हासिल की है। 2014 से पहले जल परिवहन के जरिए 18 मिलियन टन माल ढुलाई होती थी, जो बढ़कर 145 मिलियन टन से अधिक हो गई है। भारत ने इस संबंध में निरंतर नीतियां बनाई हैं। पहले सिर्फ 5 राष्ट्रीय जलमार्ग थे, जो बढ़ाकर 110 से अधिक हो गए। जलमार्गों की परिचालन लंबाई भी 2,700 किलोमीटर से बढ़कर 5,000 किलोमीटर हो गई है। वहीं ग्वालियर के रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर शामिल हुए, जहां अलग अलग सेक्टर के 368 लोगों को नियुक्ति के प्रमाण पत्र दिए गए हैं। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कार्यक्रम की शुरुआत से पहले पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी है। साथ ही कहा है, ये हमला भारत माता की आत्म पर प्रहार है। वो लोग सोचते हैं भारत माता झुकेंगी, लेकिन मां उठेगी, उन्हें नष्ट करेंगी। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्वालियर से संदेश देना चाहते हैं, हम इस शोक की घड़ी में उनके साथ हैं, जो घायल है, वो जल्द स्वस्थ हो। भारत नई शक्ति के साथ आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही सिंधिया ने ये भी कहा, रोजगार मेला नौजवानों के सपनों को पंख देने के लिए ये कदम है। हम मोबाइल मार्केट में दूसरे स्थान पर है, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में तीसरे स्थान पर। आसमान पर भी तिरंगा गाड़ दिया है। 5 देशों में सबसे बड़े आर्थिक शक्ति के रूप में जाना जाता है। हम जर्मनी और जापान को पीछे रखकर तीसरे नंबर पर आने की कोशिश है। वहीं युवा नियुक्ति पत्र मिलने के बाद बेहद खुश नजर आए। तो बताइए आपका मेरा बीपीएम पद में हुआ है डाक विभाग में। कितनी खुशी आपको मिली है आज? बहुत खुशी मिली है, अच्छा लग रहा है। मम्मी पापा रहते तो बहुत और खुशी होती। आगे क्या करने का इरादा है? यही करूँगी, डाक विभाग में काम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्चिका शुक्ला है। किस विभाग के लिए कौन सी नियुक्ति पत्र मिला है? मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में हवलदार के पद पर नियुक्ति हुई है हमारी। आज कितनी खुशी है? आज खुशी तो बहुत है, क्योंकि जिस तरह से इतना लंबा स्ट्रगल था, इतने दिन की मेहनत थी, तो आज फाइनली एक गवर्नमेंट जॉब मिली और इस जॉब के थ्रू हम अपने नेशन को भी आगे बढ़ा सकते हैं। हम अपने सीनियर को, हमारा वैसे भी काम ये रहेगा कि हम अपने सीनियर को असिस्ट करें। क्या नाम है आपका? दिव्यांशु सिंह। किस पद के लिए आपको नियुक्ति पत्र मिला है? सामाजिक सुरक्षा सहायक के पद के लिए। बताइए आज कितनी आपको खुशी है, आगे क्या ये अच्छा मौका मिला है भारत सरकार की सेवा में अपना योगदान देने का, और मैं इस कर्तव्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाऊंगा। और जो श्रमिक हैं उनकी भविष्य निधि उनको पूरी सुचारू रूप से मिलती रहे, इसमें अपना पूरा योगदान दूंगा। आगे क्या करने का? आगे पढ़ाई जारी रहेगी, एसएससी के फील्ड में कोई जॉब मिल। रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, युवाओं में बड़ा जोश देखने को मिला है सेंट्रल में। जी, आज पूरे भारतवर्ष में लगभग 47 जगहों पर, 47 लोकेशन पर 51,000 के आसपास युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू किए गए, उनके रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। उसी क्रम में ग्वालियर में CBIC, जो हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स है, उसके तत्वावधान में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने इस मेले का आयोजन किया। यहाँ पर लगभग 300 अभ्यर्थियों को, विभिन्न विभागों के अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र, नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इसमें नारकोटिक्स आज कितना महत्वपूर्ण है जब आज इतना महत्वपूर्ण पल है कि युवाओं के रोजगार के लिए आज 47 जगहों पे 51,000 लोगों को रोजगार के नियुक्ति प्रमाण पत्र देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
सौंपे जाएंगे और आज ग्वालियर में श्रीमती ज्योतिरादित्य जी के हाथ से सौंपे गए। ये रोजगार के अवसर लोगों को एक देश की प्रगति में युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान हो, इसलिए ये रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण दिवस है। ग्वालियर चंबल के इतिहास में, भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री जी ने जो अपने उद्बोधन में देश की जनता को एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना, एक नया आत्मविश्वास उनके उद्बोधन से उत्पन्न हुआ है। केवल हमारे नौजवान 51,236 केवल नौजवान नहीं, लेकिन हम सबको भी एक नई ऊर्जा प्राप्त हुई है। अतिथि देवो भव के साथ नागरिक देवो भव की एक नई लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम सबको संकल्पित किया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत अग्रसर हुआ है और आने वाले दिनों में विश्व पटल पर अपना स्थान पूर्ण रूप से हासिल करेगा। उसी तारतम्य में एक एक नागरिक को अपना योगदान भी देना होगा और उसी आशा और विश्वास के साथ आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।